55 की उम्र के बाद होने वाले स्पाइन फ्रैक्चर्स में क्या ट्रीटमेंट रहता है। नॉर्मली 55 की उम्र के बाद अगर कोई गिर जाता है या चोट लग जाती है या कभी कभी सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी स्पाइन में फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो अगर इस तरह के फ्रैक्चर हो रहे हैं तो इसका एक कॉमन कारण ये भी रहता है कि शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम की कमी है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ऑलमोस्ट 95% केसेस में अगर कोई फ्रैक्चर ऐसा है जिसमें नस नहीं दब रही है या जिसमें कि पोस्चर ख़राब नहीं हो रहा है, तो उसको हम रेस्ट से, मेडिसिन से और धीरे धीरे फिर एक्सरसाइजेज शुरू करा के ही ठीक कर सकते हैं। तो अगर 55 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र है, आपको स्पाइन में फ्रैक्चर आया है एक्सरे या एमआरआई में, तो आपके डॉक्टर देख के आपको सबसे पहले तो रेस्ट करने को बोलेंगे। नॉर्मली इसमें 1 से 1.5 महीने का रेस्ट होता है और एक टेलर्स ब्रेस नाम की एक चीज़ पहननी होती है। टेलर्स ब्रेस कुछ इस तरह का दिखता है। ये आपकी कमर को पूरा नीचे से लेके ऊपर तक सपोर्ट करता है। साथ में आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसके लिए हो सकता है आपके डॉक्टर आपको कुछ इंजेक्शन भी शुरू करें ताकि ऑस्टियोपोरोसिस भी जल्दी से ठीक हो जाए। और इसके साथ में आपको सिगरेट बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। रेयर कंडीशंस में जहाँ स्पाइन में फ्रैक्चर है और नस दब रही है, उस सिचुएशन में ही हमको सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली जब भी अगर किसी पेशेंट को स्पाइन में फ्रैक्चर है जिसकी वजह से पैरों में ताकत कम हो रही है या मोशन यूरिन का कंट्रोल जा रहा है या फिर पैर में सुन्नपन हो रहा है, भारीपन हो रहा है, चल नहीं पा रहे हैं या पैरों में करंट की तरह दर्द जा रहा है, तभी हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इस सिचुएशन में नॉर्मली आपका एमआरआई कुछ इस तरह की पिक्चर दिखाएगा कि फ्रैक्चर की वजह से नसें दब रही हैं। अब इस फ्रैक्चर को हम अनस्टेबल फ्रैक्चर या फिर बर्स्ट फ्रैक्चर भी कह सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई फ्रैक्चर है तब आपको इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें हम जो सर्जरी करते हैं उसको स्पाइनल फिक्सेशन और डिकम्प्रेशन सर्जरी कहते हैं। इसमें हम स्पाइन को फिक्स भी कर देते हैं और नसों को खोल देते हैं ताकि जो नर्व रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाएं। इसके सिवा अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर है जो कि अनस्टेबल हमें लग रहा है, तो उसमें हम एक मिनिमली इन्वेजिव तरीके से छोटे चीरे वाली एक सर्जरी करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में, जिसको कि काइफोप्लास्टी या फिर वर्टिब्रोप्लास्टी कहते हैं। इसमें हम सीमेंट डाल देते हैं उस वर्टिब्रा में जो कि टूट गया है, और वो जो टूटा हुआ वर्टिब्रा है उसकी हम हाइट भी बढ़ा देते हैं अंदर एक बलून को फुला के, जिसको कि हम काइफोप्लास्टी प्रोसीजर कहते हैं। तो ये प्रोसीजर नॉर्मली एक डे केयर प्रोसीजर होता है और इसको हम लोकल एनेस्थीसिया में कर पाते हैं। तो अगर आपको स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ है, पहली बात तो घबराइए मत, अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए। 95% चांस है कि आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ब्रेस पहन के रेस्ट से फिर धीरे धीरे आपको एक्सरसाइजेज शुरू कराएंगे। उसके बाद आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देंगे। हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस अगर है तो उसको ठीक करने के लिए आपको कुछ इंजेक्शंस भी दें, और हाई प्रोटीन डाइट के साथ में आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। एक ज़रूरी बात यह भी है कि आपको कैल्शियम, विटामिन डी और अपनी डाइट में रेगुलर रखना है अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो, और साथ ही में आपको स्मोकिंग और अल्कोहल पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। थैंक यू।